हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के आखिरी टुकड़े को हासिल करने के लिए उन्होंने 8 ग्रेड की विथ 8 कलर थंडर लाइटनिंग पिल को दांव पे लगा दिया था। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा कल्टीवेटर उस ऑप्शन हाउस में मौजूद नहीं होता है जो कि टीचर याओ चैन की पिल से मुकाबला कर सके। इसलिए ये जो लास्ट टुकड़ा होता है मैप का वो टीचर याओ चैन को मिल जाता है। वहीं पे वो पर्पल कल्टीवेटर जो कि इस मैप के टुकड़े के लिए दाव लगा रहा था वो अपने एक साथी को बुलाता है क्योंकि वो यहाँ पे टीचर याओ चैन करने की प्लानिंग कर रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट आप सभी लोग ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान टीचर याओ चैन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का आखिरी मैप का टुकड़ा हमें बिना ही एफर्ट लगाए बड़े ही स्मूथली हमें उस ऑप्शन हाउस से मिल गया है और हमें कोई हंट भी करने के लिए नहीं आ रहा है। तभी टीचर याओ चैन जियाओयान की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हें याद होगा ऑप्शन हाउस में एक गाय था जिसने ऑप्शन हाउस के अंदर इस मैप के टुकड़े के लिए बेट लगा रहा था और मुझे इस बात का यहाँ पे यकीन है कि वो पर्पल गाय ज़रूर यहाँ पे हम पर अटैक करने के लिए आएगा। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, आखिर उस गाय का बैकग्राउंड क्या है जिसको लेकर के आप इतना सोच रहे हैं। तभी टीचर याओ चैन जियाओयान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जियाओयान, उस पर्पल गाय का नाम है, बस इतना ही कहना था। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक पर्पल डोमेन के अंदर धीरे धीरे करके कैद होने लगते हैं और वहाँ पे आवाज़ आती है कि आखिर तुम सभी लोगों को इतनी भी ज़्यादा जल्दी क्यों है यहाँ से जाने की, स्पेशली याओ चैन। मुझे तो लगा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा होगी। ये कहते हुए वो कल्टीवेटर आसमान से अपने सिंहासन पे बैठ कर के सीधा ही टीचर याओ चैन के सामने अपीयर हो चुका था और तभी उसके जस्ट बगल से एक और ग्रीन कल्टीवेटर स्पेस को क्रैक करके अपीयर होता है टीचर याओ चैन के सामने। अभी वो ग्रीन कल्टीवेटर कहता है कि मैंने यहाँ पे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे हाथ दो दो खूबसूरत लड़कियाँ लग जाएंगी। मैं तो इन्हें अब अपने हाथों से किसी भी कीमत पे सरकने नहीं दूंगा, इन्हें मैं कैप्चर करके रहूँगा। ये सुन करके टीचर याओ चैन कहते हैं कि तुम लोगों के सामने ये दोनों कल्टीवेटर जो दिख रहे हैं ये दोनों ही असल में क्लाउड रेन सेक्ट से बिलोंग करते हैं और ये दोनों ही ट्विन ब्रदर हैं। पर्पल वाले का नाम है स्काई स्कॉर्पियन और ग्रीन वाले का नाम है अर्थ स्कॉर्पियन। और आसपास हमारे ये जो स्पिरिचुअल फॉर्म में फीमेल्स घूम रही हैं जिन्होंने इस डोमेन को क्रिएट किया है, ये सारी ही फीमेल डिसाइबल असल में क्लाउड रेन सेक्ट से ही बिलोंग करती थी। इन सारी ही फीमेल्स को इस स्काई स्कॉर्पियन ने अपने कॉर्ड्रम के अंदर रिफाइन करके इनकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लिया और इन्हें स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्काई स्कॉर्पियन इन लड़कियों का इस्तेमाल करता है फाइट के दौरान अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में, अपनी एनर्जी को रीगेन करने में। ये सुन करके यहाँ पे जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेड्यूसा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ऐसी टेक्निक के बारे में इन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन को स्पिरिट बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है और बैटल फील्ड में यही स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी पावर को बूस्ट भी कर सकते हैं। फिर वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि तुम दोनों से ही मिले हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आखिर तुम लोग हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। तभी वहाँ पे स्काई स्कॉर्पियन कहता है कि याओ चैन, मुझे सिर्फ यहाँ पे वो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम का वही मैप का टुकड़ा चाहिए जो कि तुम्हारे पास है और यकीनन आज मैं किसी भी कीमत पे उसे तुमसे हासिल करके रहूँगा। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि बेवकूफ़, अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग मुझसे इस मैप के टुकड़े को छीन सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और अगर तुम लोग इसे छीन भी लेते हो तो आखिर तुम लोग इसे हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि जैसे ही ये मैप का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में आएगा
अदर सेक्ट वाले भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तभी वो स्काई स्कॉर्पियन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब मैं यहाँ पे तुम लोगों को मार दूंगा तो सबको यहाँ पे यही लगेगा कि वो मैप का टुकड़ा तुम लोगों के पास है, ना कि मेरे पास। और मैं बड़े ही आराम से इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के टुकड़े को लेकर के यहाँ से आराम से जा सकता हूँ। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अगर तुम बेवकूफ़ों को मरने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो आओ और ट्राई कर लो और मेरे हाथ से इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के टुकड़े को छीन लो। क्योंकि ये सब कुछ अब सिर्फ तुम लोगों की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कितने काबिल हो मुझसे इस मैप के टुकड़े को छीनने में। ये सुन करके वहां पे खड़ा हुआ अर्थ स्कॉर्पियन भड़क जाता है और गुस्साते हुए कहता है कि याओ चैन, भले ही तुम यहाँ पे एडवांस हाफ सेंथ रैलम पे खुद को प्रमोट कर चुके हो, मगर ये मत सोचना कि हम तुमसे डरते हैं। पिछली बार तुम लोगों ने कई सारे सेक्ट को इकट्ठा करके हम दोनों ही भाइयों को सेंट्रल प्लेन लैंड से निकाल करके इस रेगिस्तान में पटक दिया। वो पुरानी बेइज्जती अभी भी हम लोग नहीं भूले हैं। हम लोगों का तो पुराना हिसाब किताब भी बाकी है। अब तुम तैयार हो जाओ यहाँ पे मरने के लिए दोबारा, क्योंकि पिछली बार ये मौका हमसे सोल पैलेस वालों ने छीन लिया था, मगर इस बार नहीं। ये कहने के साथ वो अर्थ स्कॉर्पियन अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधा ही एक जंप लगा करके आगे बढ़ने लगता है। ये देख करके उसका ब्रदर स्काई स्कॉर्पियन भी अपनी पावर को सीधा ही उस अर्थ स्कॉर्पियन के साथ फ्यूज कर देता है और उसकी पावर को यहाँ पे एक लेवल बूस्ट कर देता है। ये देख करके वहाँ पे टीचर याओ चैन अपनी पावर को रिलीज करते हैं और आसमान में एक भवंडर को समन करते हैं जो कि आइस ट्विस्टर होता है। और तभी हम देखते हैं कि उस आइस ट्विस्टर के अंदर से टीचर याओ चैन ने वहाँ पे काफ़ी पावरफुल पाम अटैक भी क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही वो ग्रीन अर्थ स्कॉर्पियन टीचर याओ चैन के करीब पहुँचता, टीचर याओ चैन काफ़ी पावरफुल पाम अटैक आसमान से सीधा ही उस ग्रीन अर्थ स्कॉर्पियन के ऊपर कर देते हैं, जो कि आसमान को फाड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से सीधा ही उस स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो स्कॉर्पियन अपने भाई की पावर को खुद के अंदर फ्यूज़ करके वहाँ पे एक टोर्नेडो को क्रिएट करता है, जो कि बिल्कुल एक ड्रिल मशीन की तरह नज़र आ रही होती है। और उसे पूरी तरीके से चार्ज करके वो टीचर याओ चैन के पाम अटैक से जाके भिड़ जाता है, जिसकी वजह से आसमान में एक काफ़ी ख़तरनाक डिस्ट्रक्शन होता है और ये दोनों ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस डिस्ट्रॉय के इम्पैक्ट की वजह से ज़ियायान, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा उस पर्पल डोमेन से फेंका करके बाहर आ जाते हैं। ज़ियायान को यहाँ पे टीचर याओ चैन की फिक्र हो रही होती है और वो घबराते हुए कहता है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि वो जो पर्पल डोमेन होता है जिस क्रैक से ज़ियायान और उसकी टीम बाहर आई थी, वो डोमेन पूरी ही तरीके से फिर से रिपेयर होने लगता है। फिर वहाँ पे अर्थ स्कॉर्पियन अपने भाई स्काई स्कॉर्पियन से कहता है कि ब्रदर, मैं बाहर जा करके उन दोनों ही खूबसूरत लड़कियों को पकड़ता हूँ और साथ में उस लड़के को मार करके आता हूँ, तब तक आप इस याओ चैन के बच्चे को यहाँ पे हैंडल करें। ये सुन करके वो स्काई स्कॉर्पियन कहता है कि ठीक है, बस लेट मत करना, जल्द से जल्द जितना भी हो सके इस काम को कंप्लीट करके वापस आ जाना, तब तक मैं याओ चैन को हैंडल करता हूँ। तभी वो अर्थ स्कॉर्पियन एक स्पेस पोर्टल को समन करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टीचर याओ चैन कहते हैं कि स्काई स्कॉर्पियन, आखिर तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने यहाँ पे अपने भाई को भेज करके अपनी मौत को और भी ज़्यादा आसान कर दिया है। आखिर तुम अब कैसे मुझे यहाँ पे रोकोगे? क्योंकि अगर यहाँ पे तुम दोनों ही भाई मिल करके मेरे ऊपर अटैक करते तो हो सकता था कि कुछ देर तुम लोग मुझे होल्ड कर लेते, मगर अब तुम अकेले पड़ गए हो। हम वहाँ पे उस स्काई स्कॉर्पियन को देखते हैं जो कि अपने आसपास में बैठी हुई उन लड़कियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ तक कि जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर से उसका सिंहासन बना था, उसे भी यहाँ पे वो रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए हंसते हुए टीचर याओ चैन से कहता है कि याओ चैन, तुम जितना पहले एरोगेंट थे उतना ज़्यादा तुम मरने के बाद जो दोबारा जिंदा हुए हो उससे भी ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हो। अगर इस बार मैंने सारी ही प्लानिंग कर ली है
और मैं पूरी ही तरीके से तैयार हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए। यहाँ पे टीचर याओ चैन उस स्काई स्कॉर्पियन की पावर को देख करके कहते हैं कि इन दोनों ही भाइयों ने जब पहली बार अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके मुझ पर अटैक किया था तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी, मगर असल में इन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखा था। जब इनकी रियल स्ट्रेंथ ये है तो आखिर कैसे जियाओयान, क्यून मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर अर्थ स्कॉर्पियन को हैंडल करेंगी? तभी वो अर्थ स्कॉर्पियन स्पेस को फाड़ करके सीधा ही लिटिल फेरी डॉक्टर और क्यून मेडुसा को देख करके कहता है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, देखो ना, तुम्हारा आशिक यहाँ पे आ चुका है। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। अभी वहाँ पे जियाओयान उस अर्थ स्कॉर्पियन की कल्टीवेशन को देख करके कहता है कि ये तो पीक ऑफ 6 स्टार दाओ वेनरेबल रैलम पे है। अभी वहाँ पे वो अर्थ स्कॉर्पियन जियाओयान से कहता है कि यंग बॉय, तुम मुझे फॉलो करो और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि तुम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे, वरना अगर तुम मेरे इस ऑफ़र को नहीं मानोगे तो तुम मरना डिज़र्व करते हो। ये सुन के जियाओयान कहता है कि लगता है कि तुम भी यहाँ पे मरना डिज़र्व करते हो। जियाओयान ये कहने के साथ तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर, क्यून मेडुसा और जियाओयान खुद अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं। तभी वो अर्थ स्कॉर्पियन कहता है कि तुम दोनों ही खूबसूरत लड़कियाँ, इस फाइट से फिलहाल के लिए तुम दूर रहो, अब ये लड़का यहाँ पे मरने वाला है। ये कहने के साथ वो भी यहाँ पे मटकते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि बच्चे, अब तुम यहाँ पे बहुत उछल चुके हो और तुमने यहाँ पे मेरी बेइज्जती करके अपनी मौत को पर्सनली दावत दे दी है। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेज़ी से अब जियाओयान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके जियाओयान भी पीछे नहीं हटता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही उस अर्थ स्कॉर्पियन से फाइट करने के लिए चला जाता है। मगर यहाँ पे जियाओयान की फाइट उस अर्थ स्कॉर्पियन से सिर्फ 1-2 ही मूव्स हुई थी। जियाओयान को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इस अर्थ स्कॉर्पियन से यहाँ पे जियाओयान इतने आसानी से नहीं जीत सकता है, क्योंकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जियाओयान पीछे हटता है और 3000 हेवनली फ्लेम ड्रैगन को समन करता है और अपनी पूरी पावर को चार्ज करते ही अपने हेवनली फायर ड्रैगन से सीधा ही उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो स्कॉर्पियन भी तुरंत ही अपने हेवनली स्कॉर्पियन फ्लेम को समन करता है और उससे काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करके सीधा ही जियाओयान के 3000 हेवनली फ्लेम ड्रैगन के ऊपर मार देता है। ये दोनों ही हेवनली फायर जैसे ही आपस में टकराती हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। तभी जियाओयान और वो अर्थ स्कॉर्पियन फिर से कॉम्बैक्ट फाइट करने लगते हैं। फिर जियाओयान उस अर्थ स्कॉर्पियन के अटैक को होल्ड कर लेता है, मगर वो अर्थ स्कॉर्पियन तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से खींच करके काफ़ी पावरफुल अटैक जियाओयान के बेली पे दे मारता है, जिसकी वजह से जियाओयान बहुत ही तेज़ी से पीछे जाता है, मगर वो बहुत मुश्किल से खुद को वहाँ पे संभालता है, जहाँ पे स्पेस में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अर्थ स्कॉर्पियन जियाओयान से कहता है कि क्या हुआ बच्चे, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके जस्ट बगल से गुजरती है। वो वक्त रहते ही खुद को पीछे हटा करके लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे गुजरी थी, क्यून मेडुसा भी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके जस्ट उसके बगल से गुजरती है। वो उन दोनों ही अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो अर्थ स्कॉर्पियन क्यून मेडुसा के चारों ही तरफ घूमते हुए कहता है कि तुम यकीनन सबसे ज़्यादा लजीज हो। ये कहने के साथ वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत ही अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेती है और उस अर्थ स्कॉर्पियन के अटैक को होल्ड कर लेती है, जहां पे हम देखते हैं कि अब लिटिल फेरी डॉक्टर और इस स्कॉर्पियन के बीच में फाइट होने लगती है। तभी जियाओयान आसमान में देखता है और पीछे अपने टीचर को देखता है, जो कि असल में उस पर्पल डोमेन के अंदर मौजूद थे। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर अभी भी उस पर्पल डोमेन से बाहर नहीं आए हैं और बाहर हम लोगों की फाइट इस अर्थ स्कॉर्पियन से हो रही है, जो कि असल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे अब कैसे भी करके इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ और पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाएं। तभी जियाओयान वहाँ पे 3 मिस्टीरियस चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
टेक्निक को समन करता है और अपनी पावर को यहाँ पे बूस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जियाओयान के कंधे पे कई सारे स्टोन क्रिस्टल्स अपीयर हो जाते हैं और उसका लुक चेंज हो जाता है। और जैसे ही उस अर्थ स्कॉर्पियन की नज़र जियाओयान पे पड़ती है, वो हंसते हुए कहता है कि यंग बॉय, ये काफ़ी कुछ नया था। तुम यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पे खुद का ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम पहले 8 स्टार दाओ जून के पीक पे थे, मगर अब तुम 3 स्टार दाओ वेनरेबल के पीक पे आ चुके हो। मगर ये स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। ये कहने के साथ वो जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जियाओयान भी तुरंत अपनी फीस्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो दोनों ही आपस में बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मगर यहाँ पे जियाओयान कहता है कि मैं 3 स्टार दाओ वेनरेबल के पीक पे आ चुका हूँ, मगर यकीनन 6 स्टार दाओ वेनरेबल के पीक के कल्टीवेटर से फाइट करना मेरे लिए अभी भी मुश्किल है। तभी वो अर्थ स्कॉर्पियन अपने स्कॉर्पियन को समन करता है और सीधे ही उससे जियाओयान के ऊपर अटैक करता है। एक आसमान में ब्लास्ट होता है और जियाओयान सीधे ही ज़मीन पे आ करके धमाक से गिरता है और वो खुद को वहाँ पे संभालते हुए पीछे हटता है। मगर तभी वो स्कॉर्पियन फिर से एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जियाओयान के ऊपर आसमान से दे मारता है। जियाओयान अपने दोनों ही 4 आर्म से उसके अटैक को होल्ड करता है और अपनी पावर को रिलीज करके उस स्कॉर्पियन को पीछे ढकेल देता है। मगर अब यहाँ पे जियाओयान पूरी ही तरीके से थक चुका था, जिसकी वजह से उसकी 3 मिस्टीरियस चेंज पावर अब डीएक्टिवेट हो जाती है। तभी जियाओयान के पास वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा आती हैं। यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान तुम ठीक तो हो ना? तभी जियाओयान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर इससे फाइट करने के लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए होगा। मगर तभी जियाओयान के ठीक सामने खड़ा हुआ वो अर्थ स्कॉर्पियन कहता है कि तुम दोनों ही खूबसूरत लड़कियां, तुम लोग बेवजह ही इस चिड़े के साथ घूम रही हो। तुम्हें आकर के मेरी बाहों में लिपट जाना चाहिए और मेरे साथ चलना चाहिए। मैं यकीनन तुम सबको जन्नत की सैर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ये कहते हुए वो यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा को पोक कर रहा होता है। मगर यहाँ पे तो लिटिल फेरी डॉक्टर का पारा गर्म हो चुका था। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि तुम यकीनन काफ़ी शेमलेस बीस्ट हो। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उस अर्थ स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी वो स्कॉर्पियन कहता है कि बेबी जल्दी से आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम भी बेकरार हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर अटैक करती है, मगर वक्त रहते ही वो स्कॉर्पियन साइड हट करके लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को डॉज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर और उस स्कॉर्पियन की फाइट होने लगती है, जहां पे वो स्कॉर्पियन लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा होता है और उसके साथ सिर्फ मस्ती कर रहा होता है। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं। तभी नीचे खड़ी हुई क्वीन मेडुसा जियाओयान से कहती है कि यहाँ पे 7 कलर हेवनली सॉलोइंग पाइथन भी इस स्कॉर्पियन को हैंडल नहीं कर सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जियाओयान तुमने जो भी सोचा है इस प्लान को तुम जल्द से जल्द एक्टिवेट करो। ये कहने के साथ क्वीन मेडुसा खुद को 7 कलर पाइथन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और सीधा ही आसमान की तरफ उड़ते हुए चली जाती है, जहां पे अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की फाइट उस अर्थ स्कॉर्पियन से आसमान में होने लगती है। मगर वो स्कॉर्पियन उन दोनों ही के ही अटैक को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहा होता है, जहां पे अब तो क्वीन मेडुसा भी बहुत ही खतरनाक अटैक अपने पाइथन से कर रही होती है। तभी हम उस स्कॉर्पियन को देखते हैं जो कि स्कॉर्पियन की तरह ज़मीन पे भागते हुए कहता है कि इन दोनों ही लड़कियों के पास तो कमाल की बॉडी है। एक के पास तो 7 कलर पाइथन है तो दूसरे के पास हेवनली पॉइजन बॉडी है। अगर ये दोनों ही एक साथ किसी पीक 1 स्टार दाऊ वेनरेबल के ऊपर अटैक करेंगी तो यकीनन वो उसे मार सकती हैं, मगर इनका पाला मुझसे पड़ गया है। हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा बहुत ही तेजी से उस अर्थ स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। ये एक सरप्राइज अटैक होता है, मगर तभी वो स्कॉर्पियन लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे हटा के काफी पावरफुल स्लैश अटैक क्वीन मेडुसा के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही क्वीन मेडुसा को हिट करता है, वो बहुत ही तेजी से एक ब्लास्ट की वजह से पीछे छटक के गिर जाती है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बिना ही वक्त जाया किए लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा के सामने आके खड़ी हो जाती है कि कहीं वो स्कॉर्पियन सरप्राइज अटैक ना कर दे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मेरे साथ आओ, हम साथ में मिलकर के इसके ऊपर अटैक करेंगे। तभी वहां पे क्वीन मेडुसा जो कि घायल हो चुकी थी, वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और अपनी 7 कलर स्वॉर्ड को समन कर लेती
लेती है और तैयार हो चुकी थी इस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पे वो दोनों ही लड़कियां टूट पड़ती हैं उस स्कॉर्पियन के ऊपर। वहीं पे वो स्कॉर्पियन भी काफ़ी तेज़ी से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, मगर तभी उसे वहाँ पे हेवनली फ्लेम की पावर महसूस होती है, इसलिए वो पलट करके तुरंत ही पीछे देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि ज़ियाओयान यहाँ पे 5 हेवनली फ्लेम को फ्यूज कर रहा है। यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर कल का लड़का यहाँ पे 5 हेवनली फ्लेम को कैसे फ्यूज कर सकता है। तभी वहाँ पे ज़ियाओयान कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, अब तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ मेरे 5 कलर्ड हेवनली एग्री बुद्धा फायर लोटस की पावर का मजा चखने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।